तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीईटी, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर सीडीपी को आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दोस्तों, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है सर। सीखना जो होता है व्यवहार में परिवर्तन को बताता है दोस्तों। सीखना केवल विद्यालय में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जहां केवल दिखेगा उसको आपको काट देना है। इस तरह हमारा जो है ए सत्य है, बी असत्य है, यानी यहां पर हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है बाल विकास निरंतर प्रक्रिया है। तो बाल विकास जो होता है, बालक का जो विकास होता है वह निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद पूछा है सभी बच्चों का विकास जो है एक समान गति से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी का गति जो है जल्दी तेजी से होता है, जबकि कई लोगों का स्लो होता है। और यही हम देखते हैं कि इनकी मानसिक जो विकसित है, मानसिक जो विकास है यह भी धीमी गति से होता है, तो कई लोगों का तेजी गति से होता है। तो एक समान किसी का भी गति नहीं होता दोस्तों। तो यहां पर हमारा ए सत्य है और बी असत्य है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहां आप लोगों को पूछा है बुद्धि जन्मजात तथा अर्जित दोनों कारकों से प्रभावित होता है। क्योंकि हम जानते हैं जन्मजात मतलब जेनेटिक के कारण भी मानसिक विकास में भी प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ ही वातावरण में जो अर्जन है, यानी कि सर हम ये बोल सकते हैं वातावरण से हम जो सीखते हैं उसमें भी प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल ये कथन जो है सही है। वातावरण बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ए सत्य, बी असत्य हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे पूछा गया है खेल बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। बिल्कुल हाँ, सर्वांगीण विकास बोला जाए मतलब ये प्लस पॉइंट है, इसको राइट लेना है। खेल केवल मनोरंजन है क्या? जहां केवल मिले उसको काट देना है। ए सत्य, बी असत्य हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको बोला गया है पेड़ा जो है सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बिल्कुल हाँ, आपको अगर मोटिवेट मिलेगा तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। बिना पेड़ा के अधिगम संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, बिना पेड़ा के आप नहीं सीख सकते, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है सर? सत्य है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है जी वंशानुक्रम विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, जेनेटिक के कारण बच्चों में विकास का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद बोला गया है वातावरण का विकास में कोई योगदान नहीं। बिल्कुल गलत। वातावरण अगर अच्छे से मिलेगा तो बच्चों में विकास सही से होगा, यदि वातावरण खराब है तो बच्चों में विकास नहीं हो पाएगा। इस तरह हमारा ए सत्य है और बी असत्य है। यहां पर हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बालक केंद्रीय शिक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। शिक्षा केंद्रीय शिक्षा में विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। बिल्कुल यह भी सही बात है। शिक्षा केंद्रीय मतलब यहां पर आप समझेंगे कि टीचर जो है अपनी स्थिति को देखते हुए या अपने मन मुताबिक कक्षा में क्लास लेगा और अपने अनुसार टॉपिक को पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है निष्क्रिय हो सकता है। इसमें बालक केंद्रीय शिक्षा मतलब हम बच्चों को यह ध्यान देंगे कि बच्चा जो है सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उनसे हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, उसके उम्र के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो ये विद्यार्थी जो होते हैं सक्रिय होंगे, और शिक्षा केंद्रीय शिक्षा से बच्चे जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको बच्चे जो है भाते नहीं है। तो इस कारण दोनों कथन बिल्कुल सही है और दोनों सत्य है। आगे हम बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर पूछा गया है अनुशासन शिक्षा का आवश्यक अंग है। बिल्कुल सही बात है सर, कथन सही है। दंड ही अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है। जहां दंड वर्ड आएगा यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह ए सत्य और बी असत्य हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे यहां पर रुचि अधिगम को प्रभावी बनाती है। बिल्कुल भाई, जिस बच्चे के अंदर रुचि होगा, इच्छा होगा, इंटरेस्ट होगा, वह लर्निंग करेगा। लर्निंग का मतलब अधिगम, यह बिल्कुल सही बात है। आगे आप देखेंगे सभी विद्यार्थी रुचि समान होता है। बिल्कुल नहीं। कोई खेल कूद में जाएगा, कोई पढ़ाई लिखाई में जाएगा, कोई सिंगिंग में जाएगा, तो ये समान नहीं होता। तो इस तरह ए सत्य, बी असत्य हो जाएगा।
आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। बिल्कुल, मूल्यांकन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम होता है आप लोगों का वार्षिक एग्जाम, तो वार्षिक एग्जाम के बाद आप लोगों का मूल्यांकन होता है, रिजल्ट बनता है। जी सर, एक होता है आप लोगों को कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, वह भी एक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल भाग है। मूल्यांकन केवल बोला है केवल वार्षिक परीक्षा तक सीमित रहता है, बिल्कुल नहीं। आपको क्लास में पढ़ाने के दौरान भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और उससे मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका मतलब ए सत्य हो जाएगा और बी जो है असत्य हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आप लोगों को कि यहां पर बोला गया है अधिगम अनुभवों के द्वारा होता है। बिल्कुल, अनुभव के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अधिगम का मतलब है लर्निंग। बच्चों, आप अपने अनुभव से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं सर। सीखना केवल पुस्तक से ही सीखा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह ए सत्य और बी जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर आप लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, यहां पर किशोर अवस्था को तनाव तथा तूफान की अवस्था कहते हैं। बिल्कुल, यह कथन सही है और यह कथन कहने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वह है स्टेनले हॉल ने। और इसका ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में दिया है, तो आप बिल्कुल पिछले वीडियो को देखेंगे क्योंकि वहां पर मैंने पूरा ट्रिक से साइंटिस्ट को पढ़ाया है। आगे हम बात करेंगे कि किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन नहीं होते। किशोर अवस्था में कैसे शारीरिक परिवर्तन नहीं होंगे सर? दाढ़ी आते हैं बच्चों में, मूंछ आती है, उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है। तो ये कथन जो है गलत है। तो इस तरह ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आपको पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक बालक में पाई जाती है। जी बिल्कुल सही बात है सर, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बच्चों में। कोई बच्चा जो है कम बुद्धि वाला है, कोई ज्यादा बुद्धि वाला है, कोई अच्छे से पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। तो इस तरह व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आगे, सभी बच्चों की सीखने की क्षमता समान होती है। बिल्कुल नहीं सर, कोई धीरे से सीखता है, कोई तेजी से सीखता है। तो इस तरह हमारा ए सत्य बी असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आपको लिखा है कथन में स्मृति सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। स्मृति का मतलब यहाँ याददाश्त से है। तो बिल्कुल सर महत्वपूर्ण अंग है। क्यों भाई? जब हम सीखते हैं तो सीखते जाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज जो है ऑब्जर्वेशन होता जाता है, माइंड में बैठते जाता है, और यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है विस्मरण हमेशा हानिकारक होता है। बिल्कुल गलत भाई। हम किसी चीज को याद रखने की प्रयास कर रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक है? बिल्कुल गलत। तो इस तरह ए सत्य है और बी जो है असत्य है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी बच्चों को समझ पाएगा और समझने के दौरान बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी पाएगा। शिक्षण में मनोविज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कैसे नहीं होगा भाई? तभी तो हम मनोविज्ञान को अभी से पढ़ रहे हैं। तो ये गलत बता रहा है। तो इस तरह ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रचनात्मकता नवीन विचार को उत्पन्न करने की क्षमता है। बिल्कुल हाँ, कि ये हमारे नए नए विचार को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद बोला है रचनात्मकता केवल कलाकारों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत। तो इस तरह ए सत्य बी असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आपको पूछा गया है सकारात्मक प्रोत्साहन अधिगम को बढ़ाता है। बिल्कुल हाँ सर, बढ़ाता है। भय का वातावरण सीखने के लिए सर्वोत्तम होता है। भय से बच्चे जो है सीखने का सर्वोत्तम गुण है क्या उनके लिए? बिल्कुल नहीं सर। आप बच्चे को डराकर सिखाएंगे, गलत है ये। आप बिल्कुल बच्चे को नहीं डराएंगे। तो इस तरह ए सत्य बी असत्य। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी भाषा विकास बाल विकास का महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल सही बात है ये। भाषा केवल बोला है केवल जन्मजात क्षमता पर निर्भर करता है। गलत। तो इस तरह ए सत्य और बी जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों।
आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण मतलब नकल करके सीखते हैं। बिल्कुल हाँ सर, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलेगा बच्चा, क्योंकि KG1 KG2 में आप जैसे उच्चारण करेंगे बच्चा वैसे ही उच्चारण करना शुरू करता है। अनुकरण का अधिगम से कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल गलत भाई, अनुकरण से ही तो बच्चे पहले सीखते हैं जी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह ए सत्य और बी जो है असत्य, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मानसिक विकास और शारीरिक विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है, ये कथन सही है। उसके बाद विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते जी, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये तो गलत हो गया। तो इस तरह ए सत्य और बी असत्य, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह सत्य असत्य से आज हमने क्वेश्चन लेकर आया। अगले दिन हम व्याख्या से क्वेश्चन लेकर आएंगे कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल